डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन एचडीएसबी। आज मैं आप लोगों को क्लास 4 का साइंस पढ़ा रही हूँ, जिसमें से आज का जो हमारा चैप्टर है वह है फर्स्ट, और चैप्टर का नाम है जंतुओं का वर्गीकरण एवं अनुकूलताएं। जैसा कि मैंने आप लोगों को यह चैप्टर पढ़ा दिया है, आज हम दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। जिससे जो हमारा टॉपिक है वह है जंतुओं का वर्गीकरण एवं अनुकूलताएं, क्लासिफिकेशन एंड एडॉप्टेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, मतलब जंतुओं का वर्गीकरण क्या होता है, उनकी अनुकूलताएं क्या होती हैं, आज हम इस चैप्टर के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप लोग इस टॉपिक से परिचित भी होंगे और आप लोगों को आता भी होगा। चलिए आज हम दोबारा इस टॉपिक को पढ़ते हैं। पहला है कि जंतुओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, जैसे क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार के जंतु होते हैं। ठीक है, आप सभी लोग जानते होंगे, अपने आसपास बहुत सारे चीज़ों को देखते होंगे जो कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो यहाँ पे जंतु भी क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, प्रकृति महान है। ठीक है, क्या है, प्रकृति महान है। प्रकृति में पाए जाने वाले जीव जंतु सजीव होते हैं। ठीक है, प्रकृति क्या है, महान है। और प्रकृति में जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, सजीव होते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि जो भी जीव जंतु होते हैं उनमें चलने की, खाने की, दौड़ने की, सांस लेने की, ये सारी क्रियाएं होती हैं। तो जितने भी हमारे प्रकृति में जीव जंतु हैं वह कैसे होते हैं, सजीव होते हैं। वृद्धि करते हैं, बूढ़े होकर अंत में क्या होते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, आप मानव को ही ले लीजिए, पहले वह जन्म लेता है, फिर बच्चा होता है, फिर उसकी वृद्धि धीरे धीरे होते होते वह बच्चे से वयस्क बनता जाता है, फिर वयस्क से क्या होता है, वह बूढ़ा बन जाता है, और एक दिन ऐसा आता है कि वह क्या होता है, मर जाता है। तो यह प्रक्रिया सारे जीव जंतुओं में चलती रहती है। ठीक है, यह प्रक्रिया जो है सारे जीव जंतुओं में चलती रहती है। कोई भी जीव सदा के लिए जीवित नहीं रह सकता। जितने भी आपके जीव जंतु हैं, चाहे पेड़ पौधे ही हुए, वह क्या होते हैं, मतलब हमेशा जीवित नहीं रह सकते, उनको एक ना एक दिन मरना है। ठीक है, परंतु अपने जीवन काल में वे अपने सामान्य अन्य जंतुओं को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, ये जो जीव जंतु होते हैं, जो भी उनका जीवन काल होता है, वह क्या होते हैं, अपने समान अन्य जंतुओं को उत्पन्न करने की क्षमता वह रखते हैं। यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी जो जाति है वह क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि क्या होता है, जो भी जंतु होते हैं एक अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की प्रवृत्ति होती है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। ठीक है, यदि यह क्रिया सजीवों में ना हो तो क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी जितनी भी जीव जाति है सब क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। परिमाणतः पृथ्वी पर जीवन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जीव जंतुओं द्वारा अपने समान संतानोत्पत्ति की इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। ठीक है, जीव जंतु हुए या मनुष्य हुआ, जो भी अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। समझ में आया आप लोगों को। सभी जीव जंतु एक समान प्रजनन नहीं करते। तो जितने भी जीव जंतु होते हैं वह प्रजनन करते हैं, लेकिन एक समान प्रजनन नहीं करते। कुछ जंतु बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, जो कुछ जंतु जो होते हैं वह बच्चों को जन्म देते हैं, जबकि दूसरे अपने अंडों को सेक कर बच्चों को जन्म देते हैं। जैसे कुछ जीव जंतु होते हैं जो क्या करते हैं, अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वह क्या होते हैं, अंडों को सेकने से बच्चों को जन्म देते हैं। पहला हमारा स्तनधारी जंतु। ठीक है, क्या है, स्तनधारी जंतु ऐसे जंतु जो पूरी तरह विकसित शरीर के रूप में बच्चों को जन्म देते हैं, वह उन्हें दूध पिलाते हैं, उन्हें स्तनधारी जंतु कहा जाता है। ऐसे जंतु जो पूरी तरह से क्या हो, विकसित शरीर के रूप वाले बच्चे को जन्म देते हैं और उन्हें क्या कहते हैं, अपना दूध पिलाते हैं, ऐसे जंतुओं को हम लोग क्या कहते हैं, स्तनधारी जंतु कहते हैं। आप सभी लोग देखे भी होंगे, जो भी जीव जंतु होते हैं अपने ही जैसे विकसित शरीर के रूप में क्या होते हैं, वह बच्चों को जन्म देते हैं और खुद अपना दूध पिलाते हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्तनधारी जंतु कहते हैं। ठीक है, स्तनधारी जंतु पृथ्वी पर पाए जाने वाले जंतुओं में सबसे अधिक विकसित प्राणी है। ठीक है, जो स्तनधारी जंतु है वह पृथ्वी पर पाए जाने वाले
जंतुओं में सबसे अधिक विकसित प्राणी है। मतलब जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो विकसित है वो क्या है? स्तनधारी जंतु है। इनमें से जैसे कुत्ता है, बिल्ली, गाय, बकरी, मनुष्य, घोड़ा, हिरन, हाथी, शेर, भेड़ आदि सभी स्तनधारी जंतु हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी, मनुष्य, घोड़ा, हिरन, हाथी इत्यादि जितने भी जीव जंतु हैं वो सभी कैसे? स्तनधारी जंतु हैं। गाय जो है बछड़े को जन्म देती है, बकरी मेमने को जन्म देती है। इन सभी में मनुष्य सबसे विकसित प्राणी है। आप मनुष्यों को भी देखते होंगे कि वो भी क्या करते हैं? अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की प्रवृत्ति रखती हैं महिलाएं। ठीक है, सभी स्तनधारी जीव बच्चों को क्या करते हैं? जन्म देते हैं। स्तनधारी जंतुओं के निम्नलिखित गुण होते हैं। ये जानते हैं कि इनके गुण क्या होते हैं। ठीक है, इनके गुण क्या होते हैं? नर और मादा स्तनधारी भिन्न भिन्न होते हैं। जो नर और मादा स्तनधारी हैं वह कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। अधिकतर स्तनधारियों के शरीर पर रोएं मतलब छोटे छोटे जो बाल होते हैं उनके शरीर को गर्म रखते हैं। मतलब जितने भी स्तनधारी जंतु होते हैं उनके शरीर पे क्या होते हैं? छोटे छोटे बाल होते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं? रोए कहते हैं। तो क्या होते हैं? इनके शरीर को गर्म रखते हैं। स्तनधारियों में मादा बच्चे को जन्म देती है। जैसे जितने भी स्तनधारी जंतु होते हैं उनमें एक नर होती है और एक मादा होती है। ठीक है, तो जो नर होती है वह नहीं बच्चे को जन्म देते हैं। जो मादा होती हैं मतलब जो स्त्रीलिंग को, जो स्त्रियां होती हैं, जो स्त्रीलिंग को बोध कराती हैं वह क्या करते हैं? वह बच्चों को जन्म देती हैं। नर जो होते हैं वह बच्चों को जन्म नहीं देती है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? कुछ स्तनधारी जैसे व्हेल आकार में बहुत बड़ी होती है। जो व्हेल मछली होती है वह स्तनधारियों में आकार में बहुत बड़ी होती है। ठीक है, कुछ स्तनधारी जैसे चूहा बहुत छोटे होते हैं। हम लोग चूहा भी देखते होंगे, वो भी क्या है? बच्चे को ही जन्म देते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। लेकिन जो व्हेल मछली है वह स्तनधारियों में सबसे बड़ी आकार की होती है। ठीक है, अधिकतर स्तनधारी जमीन पर रहते हैं। जितने भी अधिकतर स्तनधारी जंतु होते हैं वह कहाँ पे रहते हैं? जमीन पर रहते हैं। बंदर और गिलहरी पेड़ पर रहते हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। व्हेल और डॉल्फिन मछलियाँ पानी में रहती हैं। चमगादड़ हवा में उड़ने वाली स्तनधारी जंतु है। जो चमगादड़ है, ठीक है, वो भी एक प्रकार की पक्षी है, लेकिन कैसी है? स्तनधारी जंतु है। ठीक है, सभी स्तनधारी लंबे समय तक अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। माता बच्चों को दूध पिलाती हैं एवं उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखती हैं। माता पिता दोनों ही वयस्क होने तक इसकी देखभाल करते हैं। जैसे जो भी बच्चों को जन्म देता है माताएं क्या करती हैं? उनको दूध पिलाती हैं, उनकी देखभाल करती हैं। और मतलब जो भी माता पिता होते हैं जब तक बच्चा वयस्क नहीं हो जाता उनकी क्या करते हैं? वह देखभाल करते हैं। यह था हमारा स्तनधारी जंतु। अब हम देखते हैं अंडे देने वाले जंतु कौन है। कुछ जंतु अंडे देते हैं। ठीक है, कुछ जंतु जो होते हैं वह क्या करते हैं? अंडे देते हैं। ठीक है, वह अपने अंडों को क्या करते हैं? सेते हैं। बाद में इन अंडों से बच्चे निकलते हैं। जैसे पक्षी, सांप, मेढक, कीड़े मकोड़े क्या करते हैं? या अंडों के माध्यम से क्या करते हैं? संतान उत्पन्न करते हैं। पक्षी है, सभी पक्षी अंडे देते हैं केवल चमगादड़ को छोड़कर। ठीक है, वे अंडे देने के लिए क्या बनाते हैं? घोंसले बनाते हैं। ठीक है, मादा पक्षी क्या करती है? अंडे देती है। माता पिता जो होते हैं दोनों अंडों पर बैठकर क्या करते हैं? इनको सेते हैं और अंडे के भीतर जब बच्चे की उचित विकास हो जाता है तो क्या हो जाता है? फूट जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है? अंडे से निकले बच्चे उस पक्षी के समान होते हैं। शुरुआत में बच्चों के शरीर पर पंख नहीं होते और वह स्वयं अपनी देखभाल नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे जो पक्षियाँ होती हैं वह क्या होती हैं? अंडे देती हैं और अंडे देने के लिए वो क्या बनाती हैं? घोंसला बनाती हैं। और जो नर और मादा दोनों प्रकार के जो पक्षी होते हैं वो अंडे को क्या करते हैं? सेकते हैं। जब अंडे के अंदर जो बच्चा होता है वो पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो क्या होता है? अंडा फूट जाता है और बच्चे क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, शुरुआत में जो होता है, शुरुआत में पक्षियों के पंख नहीं होते हैं। समझ में आया आप लोगों को? उनके पंख नहीं होते, वे स्वयं अपनी देखभाल नहीं कर सकते। जैसे मनुष्यों में एक छोटा शिशु है तो क्या कर सकता है? वो चल सकता है, तुरंत नहीं चल सकता। इसी तरह पक्षियों में भी होता है, उनमें तुरंत पंख नहीं होते हैं। तो जिस प्रकार से शिशुओं की देखभाल उनके माता पिता करते हैं जब तक कि वह वयस्क ना हो जाए, उसी तरह से पक्षियों के जो पक्षियों के बच्चे होते हैं वो क्या कहते हैं? उनकी देखभाल करते हैं जब तक कि वह एक वयस्क न बन जाए, उनके पंख ना आ जाए। ठीक है, इस तरह से वो क्या करते हैं? अपने शिशुओं की रक्षा करते हैं।
जो पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, शिशु पक्षियों के लिए माता पिता इनके लिए क्या करते हैं, भोजन लाते हैं। गर्मी सर्दी बरसात जितने भी ऋतु हैं वह क्या होते हैं, बड़े होने तक उनको क्या करते हैं, बचा कर रखते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, पक्षी अपने बच्चों की देखभाल के साथ साथ उन्हें क्या करते हैं, उड़ना सिखाते हैं। जो भी पक्षियाँ होती हैं वह अपने बच्चों के देखभाल करने के साथ साथ उनको क्या करती हैं, उड़ाना भी सिखाती हैं। ठीक है, और क्या करती हैं, भोजन का तलाश भी कराना सिखाती हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं अंडे की संरचना कैसे होती है। स्ट्रक्चर ऑफ एग। सभी छोटे बड़े अंडों की संरचना एक सी होती है। जितने भी छोटे बड़े अंडे होते हैं उनकी जो भी संरचना होती है, आकार होते हैं, वह कैसे होते हैं, एक तरह ही होते हैं। प्रत्येक अंडे के बाहर एक कठोर आवरण होता है। आप सभी लोग अंडा देखे भी होंगे और खाए भी होंगे। ठीक है, तो क्या होता है, आप सभी लोग देखते होंगे कि जो उसकी बाहरी आवरण है वह कैसा होता है, कठोर होता है। जो इसका क्या होता है, रक्षक कवच होता है। ठीक है, मतलब उसको क्या करता है, वो बचाता है। रक्षक कवच में ऑक्सीजन जाने के लिए छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। जो ये अंडे के ऊपर एक कठोर आवरण होता है उसमें ऑक्सीजन को प्रवेश के लिए छोटे छोटे क्या बनाए जाते हैं, आवरण बनाए जाते हैं। ठीक है, मतलब छिद्र होते हैं और उन्हीं छिद्रों से क्या होता है, ऑक्सीजन गैस अंदर की तरफ जाता है। ठीक है, इस रक्षा कवच या खोल के भीतर अंडे का सफ़ेद भाग तथा उसके भीतर अंडे का पीला भाग या अंड मध्य मौजूद रहता है। पीले भाग के बगल में शिशु का विकास। जो पीला भाग होता है अंडे का, उसके बगल में किसका विकास होता है, शिशु का विकास होता है। ठीक है, शिशु इस पीले भाग का उपयोग अपने भोजन के लिए करते हैं। जो पीला भाग पाया जाता है वह शिशु क्या करता है, उनका उपयोग अपने भोजन के लिए वो करता है। लिहाजा जो पीला भाग होता है उसके बगल में जो भाग होता है वहाँ पे शिशु का विकास होता है, और जो पीला भाग होता है वहाँ पे वो क्या करता है, वहाँ पे उसको जो पीला भाग होता है उसको खाने में इस्तेमाल करता है। ठीक है, इस तरह से वह क्या करता है, अंडा देने वाले लगभग 20 दिनों में जो होते हैं शिशु पक्षी भीतर उस अच्छी तरह से विकसित होता है। कितना दिन लगता है, 20 दिन लगते होंगे। ठीक है, 20 दिन में वो क्या करते हैं, अच्छी तरह से विकसित हो जाते हैं और इसके बाद शिशु क्या होते हैं, अंडे से बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब आपका है रेंगने वाले जंतु। अब जो जंतु रेंगते हैं वह किस तरह से अपने बच्चों को जन्म देते हैं, आइए जानते हैं। रेंगने वाले जंतु जैसे सांप, छिपकली, कछुआ और मगरमच्छ क्या है, ये सारे रेंगने वाली चीज़ हैं। ठीक है, क्या होते हैं, आदि जो है भूमि पर क्या करते हैं, अंडे देते हैं। जितने भी रेंगने वाले जंतु होते हैं वो भी क्या करते हैं, अंडे ही देते हैं और अंडे देकर अपने निवास स्थान में लौट आ जाते हैं। मतलब ये जो होते हैं, जो भी ये रेंगने वाले जंतु होते हैं वो क्या होते हैं, अंडे दे देते हैं और वहाँ से अपने निवास स्थान में लौट आते हैं। इनमें से कुछ अंडे देने के बाद कभी वापस नहीं लौटते। इनमें से जो भी कुछ जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, अंडे दे देते हैं लेकिन वह वापस नहीं लौटते। और अंडों को सूर्य की गर्मी मिलती है। ठीक है, अंडों को किसकी गर्मी मिलती है, सूर्य की गर्मी मिलती है। ठीक है, तो यही जानिए जितने भी रेंगने वाले जंतु होते हैं वह प्रजनन की अंडे देने के माध्यम से ही करते हैं। ठीक है, अब आपका है कीड़े मकोड़े किस प्रकार से प्रजनन करते हैं, आइए जानते हैं। ठीक है, कीड़े मकोड़े, सभी कीड़े मकोड़े अंडों को जन्म लेते हैं। ठीक है, जो भी जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो अंडों से ही जन्म लेते हैं। मतलब ये भी जो प्रजनन करते हैं वो अंडों के माध्यम से ही प्रजनन करते हैं। कीड़े मकोड़े किसी सुरक्षित स्थान पर अपने बच्चों को जन्म देते हैं। ये बच्चे पूरी तरह से विकसित कीड़ों से थोड़े भिन्न होते हैं। मतलब ये जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी क्या करते हैं, ये भी अपने अंडों के माध्यम से ही जन्म लेते हैं और ये अपने बच्चों को एक सुरक्षित जगह पे क्या करते हैं, जन्म देते हैं। और ये जो होते हैं, ये जो बच्चे होते हैं पूरी तरह से जो विकसित कीड़ा होता है उससे थोड़ा सा अलग होते हैं। ठीक है, इन्हें पूरे विकसित होने तक 3 स्तरों से होकर गुजरना पड़ता है। ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं इनको पूरी तरह से विकसित होने के लिए 3 स्तरों से होकर गुजरना पड़ता है। और इन स्तरों को हम लोग क्या कहते हैं, पर्णपतन कहते हैं। ठीक है, पर्णपतन का अर्थ होता है शरीर की पुरानी त्वचा गिराना। ठीक है, अन्य कीड़े जैसे घरेलू मक्खी तथा तितली, ये सब क्या है, 4 जीवन दशाओं जैसे अंडा हुआ, लार्वा हुआ, प्यूपा हुआ, वयस्क से क्या होते हैं, गुजरते हैं। पहले अंडा देंगे, फिर अंडे से लार्वा बनेगा, फिर लार्वा से प्यूपा बनेगा और प्यूपा से क्या बनेगा, वयस्क बनेंगे। ठीक है, तो ये जो होते हैं घरेलू मक्खियाँ तितलियाँ होती हैं, इनकी जीवन दशाएँ 4 जीवन दशाएँ होती हैं जो अंडा हुआ, लार्वा, प्यूपा एंड वयस्क से होकर ये गुजरते हैं। ठीक है,
तो प्यारे बच्चों, यह था हमारा जंतुओं का वर्गीकरण। आज मैंने आप लोगों को जंतुओं के वर्गीकरण के बारे में बताया। आई होप आप लोगों को यह टॉपिक समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप लोग वीडियो दोबारा देखिए और समझने का प्रयास करिए। थैंक यू।